काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये डेट काफी महत्वपूर्ण है कि जो नई संसद बनकर के तैयार हुई है इसका उद्घाटन या फिर इनॉग्रेशन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये डेट का काफी महत्व है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखना ये डेट काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नई संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, तो ये डेट भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संसद में जो अभी पहली बैठक हुई है तो उसकी डेट क्या है? तो 19 सितंबर 2023 इसकी डेट है जब पहली बैठक का आयोजन हुआ नई संसद में। तो ये जो कुछ प्रमुख डेट मैंने आपको बताई हैं, इन सभी डेट को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी से रिलेटेड रखा है कि नई संसद भवन में पहली बैठक का आयोजन कब हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर 2023 को नए संसद में या फिर नए संसद भवन में सदन की पहली बैठक का आयोजन हुआ। तो ये डेट भी काफी महत्व है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई संसद भवन के वास्तुकार या फिर जो आर्किटेक्ट हैं ये कौन है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विमल पटेल। जो विमल पटेल हैं ये नई संसद भवन के वास्तुकार या फिर आर्किटेक्ट हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना कि जो नई संसद भवन है इसका डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। ठीक है, तो HCP डिजाइन्स, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए, जो नई संसद की डिजाइन है ये गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिजाइन्स, इसके द्वारा तैयार किया गया है। और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं, है ना, या फिर मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है? तो विमल पटेल है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड भी आपको एक अगला क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, तो याद रखना है। थोड़ा सा हम विमल पटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भारत के एक वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपको याद रखना है। इनके पास वास्तुकला, शहरी डिजाइन, शहरी नियोजन जैसे कार्यों में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है, याद रखना है, या फिर इसका पूरा एक्सपीरियंस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2019 में वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो विमल पटेल हैं इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, क्योंकि देखिए आजकल एग्जाम का स्तर काफी बढ़ गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ करके उसी से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर की बिल्डिंग्स को बनाने का श्रेय या फिर इनकी वास्तुकार के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा इससे पहले है विश्वनाथ कॉरिडोर और साबरमती रिवर फ्रंट का भी इन्होंने काम किया है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 रुपीस या फिर 75 रुपए का जो सिक्का है इसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो डेट तो मैंने आपको डिस्कस करा ही दी, तो ये भी आपको याद रखना है कि उद्घाटन के साथ ही 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकसभा जो है यहाँ पर नए संसद भवन में, तो यहाँ पर टोटल 888 सीट्स हैं। 888 जो मेंबर्स हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं, आपको याद रखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, जो 1971 की जनगणना थी या फिर 1971 की जो सेंसस थी, इस आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं लगभग 545, तो तब से यही आंकड़ा चला आ रहा है। ठीक है, और अभी आपको पता ही होगा 2026 में इनकी वृद्धि होने वाली है जब नया परिसीमन आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम एक ऐसे भवन का निर्माण करें जहां पर ज्यादा सांसद बैठ पाए। ठीक है, तो एक ये रीजन भी है कि नए संसद भवन का यहाँ पर निर्माण किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सांसद यहाँ पर बैठ पाए। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर थीम, है ना। देखिए, जो नया लोकसभा कक्ष है जहाँ पर सांसद बैठते हैं, है ना, लोकसभा के, तो यह एक मोर थीम पर आधारित है, आपको याद रखना है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप जानते ही होंगे। तो इसकी दीवारों पर, छत पर, ठीक है, जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, इसके पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन से इसको तैयार किया गया है, आपको याद रखना है, जैसा कि आप इमेज में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि
तो नए संसद भवन में जो लोकसभा है इसकी थीम किस पर आधारित है? मोर पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक पॉलिटी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 79, है ना। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको जानते ही होंगे जो हमारी संसद है यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी है, ठीक है, जिसमें राज्यसभा अपर हाउस होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन या फिर लोअर हाउस होता है। यदि हम बात करें राज्यसभा की तो इसके लिए आर्टिकल 80 है और लोकसभा की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 81 है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? ये भी मैं डेट आपको डिस्कस करा चुका हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कोविड टाइम पीरियड जब चल रहा था तो उसी टाइम 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो जो नया संसद भवन है यह त्रिकोणीय आकार का है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखिए जो इसके आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि त्रिकोण को भारत में शुभ माना जाता है। एक ये रीजन था कि जो संसद भवन है इसको त्रिकोण आकृति में बनाया गया। इसके अलावा इसमें हम ज्यादा से ज्यादा इसका जो जगह है उसको हम यूज कर सकें, इसके पीछे एक रीजन ये भी था। और जमीन जो वहां पर जो प्लॉट था, ठीक है, उसकी बनावट के कारण भी इसका जो आकार है वो त्रिकोण बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे, ये आपको याद रखना है। और पुरानी संसद की यदि हम बात करें तो उसका आकार कैसा था? तो गोलाकार था, आप जानते ही होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण कार्य किसने किया है या फिर किस कंपनी के द्वारा किया गया है ना, मतलब इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम है वो किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा इस संसद भवन का कार्य किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। साधारण भाषा में समझाऊं तो इसका जो ठेका मिला था कार्य का पूरा, वो किसको मिला था? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। इसके अलावा इसके निर्माण में कुल लागत कितनी आई है? तो 971 करोड़ रुपए की लागत आई है नए संसद भवन के निर्माण में, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो अभी मैं इसको डिस्कस करा चुका हूं जब मैं आपको आर्किटेक्ट बता रहा था। तो HCP डिजाइन्स के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अभी मैंने डिटेल हालांकि बता दी थी, लेकिन फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। नए संसद भवन की जो डिजाइन है गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिजाइन्स, तो इसके द्वारा ही तैयार की गई है। और इसके मुख्य आर्किटेक्ट कौन है या फिर मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार है। ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पुरानी संसद से रिलेटेड है। पुरानी संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर के द्वारा पुरानी संसद भवन का डिजाइन बनाया गया था, आपको याद रखना है। देखिए पुराने संसद भवन की यदि हम बात करें तो इसको बनने में लगभग 6 साल लगे थे। 1921 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था और 1927 में इसका कार्य कंप्लीट हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया था और लगभग 83 लाख रुपए का इसमें खर्च आया था। इसके अलावा इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ अन्य डिटेल पुराने संसद भवन के बारे में भी आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है इसको स्थापित किया गया है। इसका टोटल वेट कितना है, वजन कितना है, ठीक है। जो हमारी नई संसद भवन है इसकी जो छत है, ठीक है, यहाँ पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है जिसका वेट लगभग 9500 किलोग्राम है, ठीक है। 9500 किलोग्राम इसका वेट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो अशोक स्तंभ है इसको कांस्य धातु या फिर कांस्य से बनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है? लगभग 20 फीट इसकी हाइट है, तो कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसके सपोर्ट के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील में एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं राज्यसभा में? तो इसका आंसर हो जाएगा 384 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं जो राज्यसभा की सीटिंग है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। पुराने संसद भवन की यदि हम बात करें तो इसमें 250 लोगों को बैठने की क्षमता थी, ठीक है। आपको पता ही है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि नए परिसीमन के बाद जो लोकसभा राज्यसभा है इनकी सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो लोगों को जो सांसदों की बैठने की कैपेसिटी हो तो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो इस आधार पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा की थीम क्या है? अभी हमने लोकसभा की थीम देखी थी, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कमल थीम, है ना। जो संसद भवन में राज्यसभा है, यहाँ पर इसकी जो थीम बनाई गई है, इसकी जो छत पर और इसकी दीवारों पर जो थीम बनाई गई है, तो वो कमल के फूलों के आधार पर थीम बनाई गई है। कमल फूल या फिर लोटस थीम पर ही आधारित है, आपको याद रखना है। लोकसभा की बात करें तो पीकॉक थीम है और